ना सवाल पूछा है, बल्कि ये बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे पूरी दुनिया में से ये किडनी के बारे में, गुर्दों के बारे में आया। गुजारिश है, मेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं और 1 साल से डायलिसिस हो रहे हैं। बहुत से हकीमों और डॉक्टरों से दवाई खा चुका हूँ, बहुत सी जगहों से दम भी करवाए हैं, मगर अभी तक कोई फ़र्क नहीं। आपसे इलाज करवाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये गुर्दे ख़राब क्यों होते हैं, इसको ना सबसे पहले समझते हैं। सिर्फ गुर्दे ही नहीं, हमारे जिस्म के जितने अज़ा हैं, इनको बनाने वाला कौन है? कौन है? और उस रब ने इन सारे अज़ा को सलामत रखने के लिए, सही रखने के लिए एक कानून बनाया था। एक कानून बनाया था, और वह कानून क्या था? उसको फितरत कहते हैं। मेरे भाइयों, गुर्दों के जितने मसाइल हैं, जिस कदर गुर्दों की इस वक्त बीमारियां आम हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ फितरत को छोड़ना है। मेरे भाइयों, इसके लिए सबसे पहला, जितने लोग गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला हैं, वो सबसे पहला काम क्या करें? मेरे भाइयों, सबसे पहला काम, हमें वापस फिर अपनी फितरत पे आना पड़ेगा। आज से कई हजार साल पहले हकीम लुकमान, उनसे किसी ने पूछा, इंसान बीमार क्यों होता है? उन्होंने फरमाया, इंसान बीमार होता है जब इंसान फितरत को छोड़ देता है। पूछा, इलाज क्या है? आप फरमाते, बहुत सहल है कि वापस फिर उसको फितरत पे ले आओ। तो मेरे भाइयों, ये जितने लोगों के गुर्दे ख़राब हैं, उनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि वो अपना खाना, अल्लाह ताला ने हम सबको किस चीज़ से बनाया है, और हमने वापस कहाँ जाना है? मट्टी में। अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया और उसने वापस जाना भी मट्टी में है। अब उसकी जो इब्तदा है वो भी मट्टी, और जो इंतहा है वो भी मट्टी। अब इस इब्तदा और इंतहा का ये जो दरमियानी वक्त है, इसमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस इंसान के लिए जितनी चीज़ें पैदा की, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे वो गंदम है, चाहे वो चावल हैं, चाहे वो अजनास हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, वो कहाँ से आ रही है? मट्टी से। तो मट्टी से निकलने वाली चीज़ मट्टी के बदन को उस वक्त तकवीयत देगी जब वो पकेगी मट्टी में। जब वो पकेगी, 50 साल पीछे जाओ, 100 साल पीछे जाओ, जब हमारे घर मट्टी के थे, चूल्हे मट्टी के थे, गलियां मट्टी की थी, मकान मट्टी के थे, बर्तन मट्टी के थे, उन बर्तनों में इस्तेमाल होने वाले जो चम्मच थे वो किसके थे? मट्टी से निकलने वाली लकड़ी के। किसने गुर्दों की प्रॉब्लम को देखा था? सोचो इस बात को, समझो इस बात को। आज से 50 साल पीछे जाओ, फिल्टर प्लांट कहाँ था? मिनरल वाटर कहाँ था? लोग, हमारे दादा बताते हैं कि हम ना भैंसों को चराने के लिए जाते थे, तो जहाँ भैंसें पानी पीती थी, हम भी वहीं से पानी पीते थे, और किसी को गुर्दों की तकलीफ नहीं हुई, किसी को गुर्दों की तकलीफ नहीं हुई। तो मेरे भाइयों, जितना मिनरल वाटर आ गया, उससे ज्यादा डायलिसिस सेंटर बन गए। जितने फिल्टर प्लांट आ गए, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा लोग किडनी के प्रॉब्लम में मुब्तला हो गए। जब फिल्टर प्लांट नहीं थे, मेरे भाइयों, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, गूगल पे जाओ, सिर्फ 50 साल पीछे किडनी के जो पेशेंट थे, उनकी रेशो चेक करो। उस वक्त ये बीमारियां क्यों नहीं थी? गुर्दे उस वक्त खराब क्यों नहीं होते थे? क्या उस वक्त लोग मिनरल वाटर पीते थे, या साफ सुथरा पानी पीते थे, या छना हुआ पानी, फिल्टर का पानी पीते थे? मेरे भाइयों, गुर्दे सिर्फ और सिर्फ उस वक्त खराब होते हैं जब हम केमिकल यूज करते हैं। जब हम, और आज सबसे ज्यादा केमिकल किस फॉर्म में हम ले रहे हैं? ये खाने और पानी की सूरत में। तो मेरे भाइयों, हर वो चीज छोड़ दो जिसके अंदर केमिकल का लफ्ज आता है, जिसके अंदर केमिकल का लफ्ज आता है। मेरे भाइयों, सबसे पहले अपने बर्तन बदलो, सबसे पहले अपने बर्तन बदलो। हमने इंशाअल्लाह सिर्फ मट्टी के बर्तन लेने हैं, और नियत क्या होनी चाहिए इसके पीछे? नियत ये होनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम जिस कौम की मुशाबत करेगी उनके साथ उठाई जाएगी। हम इसलिए मट्टी के बर्तन लाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सारे बर्तन किसके थे? देखो, दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। ये फायदे वाला सौदा है कि नहीं?
तो जितने गुर्दों के मरीज हैं, सिर्फ गुर्दों के नहीं, जिसको आज लोगों ने कैंसर कह दिया, वल्लाह हर मरीज, खास तौर पे गुर्दों के, तो खास तौर पे पहला काम क्या करेंगे? मट्टी के बर्तन। दूसरे नंबर पे हम जो खाना पकाएंगे, उसको पकाने के लिए हमने रखा हुआ है कुकिंग ऑयल। मेरे भाइयों, इस कुकिंग ऑयल की हकीकत को समझो। 3 बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, आपको पता है आपकी ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, उसने कितनी फैक्ट्रियों को, कुकिंग ऑयल फैक्ट्रियों को बैन कर दिया। ये खबर रोज चल रही है, रोज चल रही है। क्यों बैन कर दिया? क्यों बैन कर दिया? उन्होंने बताया कि दिल की जितनी बीमारियां हो रही हैं, आंतों की जितनी बीमारियां हो रही हैं, आर्थोस्क्लेरोसिस की जितनी प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी की सारी किसकी वजह से हो रही हैं? इस कुकिंग ऑयल की वजह से। मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल, दुनिया का सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल सरसों का तेल है। कौन सा तेल है? इसको सिंपल समझो, सिंपल। ये जो गाय बैल भैंस होती है, इसका पेट खराब हो जाए तो इसको लोग क्या पीने को देते हैं? वो भैंस का इतना बड़ा मैदा अगर तेल देने से ठीक हो जाएगा, तो क्या ये जो हमारा छोटा सा मैदा ये ठीक नहीं होगा? इसको सिंपल समझो। ये जो कुकिंग ऑयल है, इसका घर में एक्सपेरिमेंट करो। जहां किचन में खाना पकाते हो, उस दीवार पे हाथ फेरो, हाथ के ऊपर क्या आएगा? क्या आएगा? वो कुकिंग ऑयल आएगा, जो गर्म होके भाप बन के दीवार पे चिपक गया। अगर एग्जॉस्ट फैन को उतारोगे, उसके ऊपर क्या उतरेगा? वही कुकिंग ऑयल। अब सोचो कि जो गर्म होके ऊपर गया, चिपक गया, उसने उसको इतना काला कर दिया। जो ठंडा होके मेरे अंदर जा रहा है, वो कितना काला करेगा? दूसरे नंबर पे 2 प्लेटें लो, एक में 1 चम्मच सरसों का तेल डालो, और एक में, इसमें जो सरसों का तेल डालना है, दुनिया का सबसे लो क्वालिटी वाला सरसों का तेल डालो, और इस प्लेट में दुनिया का सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल डालो। 12 घंटे के लिए छोड़ दो। सच बताओ, 12 घंटे के बाद इस तेल वाले को पानी के नीचे ले जाओ, ये सारा क्या हो जाएगा? बह जाएगा। और ये क्या होगा? जम जाएगा। और इसको उतारने के लिए क्या लेना पड़ेगा? फेरी लगाना पड़ेगी, साबुन लगाना पड़ेगा, लेमन मैक्स लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये साफ, मेरे भाइयों, जो अंदर जाके जमेगा, उसको कौन सी फेरी लगाओगे? सरसों के तेल की सबसे बड़ी खूबी ये है, ये सारी जिंदगी जमता ही नहीं। सारी जिंदगी तजर्बा करो। और इससे बड़ा तजर्बा बताता हूं, इसकी उससे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर जिस चीज को रखोगे उसको भी नहीं जमने देता। 20 साल एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि सरसों के तेल के अंदर ये जो हम अचार रखते हैं, ये जब तक सरसों के अंदर रहेगा, उस आम की शेप भी चेंज नहीं होगी। मेरे भाइयों, जो उन चीजों को बचाएगा, जब आपके अंदर जाएगा तो आपके जिस्म के अज़ा को नहीं बचाएगा। मेरे भाइयों, कुकिंग ऑयल सारे के सारे बंद कर दो, सरसों का तेल इस्तेमाल करो। तीसरे नंबर पे मीठा। मेरे भाइयों, हमारे जिस्म में मीठे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये चलता ही मीठे से है। दिमाग किससे चलता है? सिर्फ मीठे से। मेरे भाइयों, मीठा वो खाओ जो ज़मीन से उगता है। ज़मीन से उगने वाला मीठा कौन सा है? गुड़ है। ज़मीन से उगने वाला मीठा कौन सा है? और इसके अलावा जितने मीठे हैं, या गुड़ खाओ या शहद खाओ। अब गुड़, आप हैरान हो जाओगे, गुड़ और शहद की सेम प्रॉपर्टी है। गुड़ और शहद सेम मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। मेरे भाइयों, मीठा कौन सा खाना है? जो जमीन से निकल रहा है। उसके अलावा जितने मीठे हैं सारे बंद कर दो। तीसरे नंबर पे हमारे जिस्म पे एक मखसूस मिकदार, कितने % नमकियात हैं? नमक। तो नमक कौन सा लेना चाहिए? एक नमक वो है जो जमीन से निकलता है, मट्टी से निकलता है, उसको कहते हैं स्टोन सॉल्ट। उसको क्या कहते हैं? पत्थर वाला नमक। और वो कौन सा? पिंक हिमालयन सॉल्ट। ये जो पिंक धारी वाला नमक है, मेरे भाइयों, ये नमक लो, इसके अंदर 84 मिनरल हैं। कितने मिनरल हैं? 84। और हमारे घरों में आज जो ये नमक आ रहा है, जो समंदर से बना है, समंदर के पानी से बना है, मेरे भाइयों, इसके अंदर बीमारी ही बीमारी है।
ये जो गुर्दे खराब हो रहे हैं, हमें क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर तेज होया, ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उससे कौन इफेक्ट हो गया? गुर्दे गए। और ब्लड प्रेशर किससे बढ़ता है? नमक से। मेरे भाइयों सोचो कि जिस नमक को रब ने पैदा किया वो इंसानों के भले के लिए था कि नुकसान के लिए था? किसके लिए था? ये कैसे मुमकिन है कि रब एक चीज को इंसानों के फायदे के लिए पैदा करे और वो उसको नुकसान दे? मेरे भाइयों कहीं खराबी हुई है, कहीं कोई खराबी हुई है, हम उसे खराबी को दूर करना चाहिए। 5वें नंबर पे मेरे भाइयों, पानी वो पियो जो जमीन से निकल रहा है। पानी कौन सा पियो? अब क्या हुआ, हमने अपने इलाकों में फैक्ट्रियां लगा के उसके अंदर केमिकल डाल के जमीन के अंदर जज़ब कर दिया और वो केमिकल पानी में आना शुरू हो गया। तो जहां वो फैक्ट्रियां वाला गंदा पानी है वहां ना पियो, उस पानी को साफ करो। उस साफ पानी को क्या करो मेरे भाई? उसका बेहतरीन हल ये है कि उसको बॉयल करो और उसके बाद उसको मिट्टी के अंदर रख दो, यानी मिट्टी के घड़े में, मिट्टी के कूलर में। इसको समझो, अगर किसी जानवर, कुत्ता बर्तन पे मुंह मार जाए, उसको किससे साफ करने का हुक्म है? क्यों? साइंस कहती है कि इस मिट्टी के अलावा कुत्ते के जो जरासीम उसको कोई चीज साफ नहीं कर सकती। सोचो मेरे भाइयों, जो मिट्टी कुत्ते के जरासीम को साफ कर देती है, वो पानी के अंदर जो जरासीम होंगे उसको साफ नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? तो मेरे भाइयों, पानी मिट्टी के अंदर रख के पियो। ये 5 काम गुर्दों के मरीज खास तौर पे। उसके बाद अगला काम, मैं इन 5 कामों को एक ही काम कहता हूं, खाना पकाओ इनमें। मिट्टी के बदन को मिट्टी से निकलने वाला सब्जी है, उसके दाले हैं, अजनास हैं, कोई भी चीज है, उसको पकाना किसमें है? मिट्टी के बर्तन में। उस मिट्टी के बर्तन में जो हांडी के अंदर चम्मच इस्तेमाल करेंगे वो भी मिट्टी से निकलने वाले लकड़ी का, उसमें जो तेल डालेंगे वो भी मिट्टी से निकलने वाला, उसमें जो नमक डालेंगे वो भी मिट्टी से निकलने वाला, उसमें जो मीठा डालेंगे वो भी मिट्टी से निकलने वाला, उसमें जो पानी डालेंगे वो भी मिट्टी से निकलने वाला। अब उससे अगला काम, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। आधा घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद। एक लुकमे को कितना चबाना है? इसको समझो, ये जो गुर्दे हैं ये भी तो मिट्टी के ही बने हैं ना। तो जब हम ये खाना खाएंगे तो इसको भी तो ताकत चाहिए, इसको भी तो एनर्जी चाहिए, जिसको हमने केमिकल खिला खिला के क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। तो मेरे भाइयों, एक लुकमे को जब 32 बार चबाओगे तो वो खाना हजम होगा कि नहीं होगा? देखो, दांतों का काम कभी भी आंतों से नहीं लेना चाहिए। और हम सारे किससे काम लेते हैं? दांतों का काम किससे लेते हैं? आंतों से। खाने से आधा घंटा पहले पानी, 1.5 घंटा बाद पानी, एक लुकमे को 32 बार चबाना। तीसरे नंबर पे मेरे भाइयों, सुबह का खाना पेट भर के खाओ। सुबह का खाना यानी सारे दिन का 60% सुबह को खा लो। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों, साइंस कहती है जो बंदा सुबह को हैवी फूड लेगा, पेट भर के खाएगा, तो सारा दिन उसने क्या करना है? उसने काम करना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, भागना है, दौड़ना है, चलना है, फिरना है। तो वो सारे का सारा खाना उसको हजम हो जाएगा। तो 60% सुबह को लो, 30% दोपहर को लो और 10% रात को लो। ठीक है? अब ये है, पहले खाना पकाना कैसे है, खाना खाना किस वक्त है और खाने का तरीका क्या है। अब 2 दवाइयां गुर्दों के लिए खास तौर पे। मेरे भाइयों, मैं एक नुस्खा बताता हूं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब ये तो आपने शुगर के लिए भी बताया था, ये तो आपने जोड़ों के दर्द के लिए भी बताया था। इस नुस्खे को समझ लो मेरे भाइयों। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इस काले दाने में, क्या कहते हैं उस काले दाने को? कलौंजी। इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अनकाउंटेबल मरीजों को ये बता चुका हूं। ये सिर्फ और सिर्फ शुगर के लिए नहीं, जोड़ों के दर्द के लिए नहीं, हड्डियों के लिए नहीं, गैस के लिए नहीं, मोटापे के लिए नहीं, वजन कम करने के लिए नहीं, बल्कि बदन की जितनी बीमारियां हैं, बताने वाले कौन हैं?
बताने वाले कौन हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 ग्राम कलौंजी और 100 ग्राम मेथी दाना। मेरे भाइयों, ये जो कलौंजी और मेथी दाना है ना, इसके ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं। बताने वाले कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो मेथी दाना है, इसके बारे में ज़ादुल माद के अंदर इमाम ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेथी दाने से शिफा हासिल करो। और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है, इंसानी जिस्म में कोई भी हार्मोनल इनबैलेंस हो, हार्मोन इनबैलेंस हो, उसकी सबसे बेहतरीन दवाई मेथी दाना है। तो 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथी दाना। इसको समझो, ये जो गुर्दों की प्रॉब्लम होती है उसमें क्राइटेरिया बढ़ जाता है। कितना आपका? 12। अब ये जो क्राइटेरिया बढ़ेगा मेरे भाइयों, इसको लेवल पे लाने के लिए बेहतरीन दवाई कलौंजी और मेथी दाना है। जिन औरतों को मेंसेस की प्रॉब्लम है, बेहतरीन दवाई कलौंजी और मेथी दाना है। जिन लोगों को शुगर है, देखो शुगर क्या है? पैंक्रियाज एक हार्मोन बनाता है, उसको इंसुलिन कहते हैं। जब वो इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, मीठा हजम नहीं होता, मीठा खून में आता है। मेरे भाइयों, ये भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसकी भी बेहतरीन दवाई कलौंजी और मेथी दाना है। इसका तरीका भी बता देता हूं। 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, इसको कूट लो। शुगर का इलाज भी है, हड्डियों का इलाज भी है, जोड़ों का इलाज भी है, कैंसर का इलाज भी है। जिगर का किसी को कैंसर है, उसमें भी वल्लाह यही चीज मैं देता हूं। इन दोनों चीजों को कूट लो और 1 चम्मच मिट्टी के गिलास में भिगो दो। सारी रात उसको भिगा रहने दो। सुबह उसमें 1 लेमन मिलाओ और उसको अच्छी तरह बॉईल कर लो, ताकि उसके सारे इंग्रेडिएंट पानी के अंदर आ जाए। फिर उसको छान लो और उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाओ। जैतून क्यों मिलाना है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में जैतून की कसम खाई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जैतून का तेल पियो भी और मालिश भी करो। क्यों करो? क्योंकि ये मुबारक दरख्त का तेल है। बताने वाले कौन? अल्लाह ने कसम खाई और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। चौथी चीज शहद, 1 चम्मच शहद मिलाओ। क्यों मिलाना है? इसलिए मिलाना है कि रब ताला ने कुरान में फरमाया शहद में शिफा है। अब ये सारी चीजें कौन बता रहा है? वही। ये कुरान में और हदीस में है। अच्छा बताओ, इसका नुकसान होगा? जिसके बारे में किसने बताया? वही ने, जिसको जबरील अमीन लेके आए। उससे अच्छी दुआ कायनात में कौन सी हो सकती है कि बताने वाले सैयदुल मलाइका और सुनने वाले सैयदुल अंबिया। उससे अच्छी कौन सी चीज हो सकती है? तो इस पानी को जब पी चुको, पीना उसी तरीके से है जैसे मैं आपको बताता हूँ, चाय की तरह चुस्कियां ले लेके। और जब ये पानी पी चुको, उसके बाद 1 दिन 5 फल लो, उसको चने के दाने के बराबर छोटा छोटा काटो, उसको चने के दाने के बराबर छोटा छोटा काटो। और ये कलौंजी मेथी दाना जो स्टेन किया हुआ, जो ब्लैक सीड और फिनोग्रिक सीड है, उसको उसके ऊपर डालो, मिक्स करो और 1 चम्मच को 32 बार चबा के खाओ। 1 दिन 5 फल और 1 दिन 5 सब्जियां। सब्जियों में मेरे भाइयों वो फल खाओ जो आपको सूट करते हैं, जो आपको सूट करते हैं। जो आपको सूट नहीं करते ना खाओ, वो सब्जियां खाओ जो आपको सूट करती हैं। सब्जियां कौन सी लेनी है? वो सब्जियां लो जिसको आप सैलेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। एक और इलाज मेरे भाइयों, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि जैसी तुम्हारी नीयत होगी ना, इंटेंशन, जैसी तुम्हारी इंटेंशन होगी, वो चीज ने वैसा ही बन जाना है। अब इस चीज को सामने रखो और उसके ऊपर इसको समझ लो। ये बीमारी को बड़े गौर से समझ लो। ये जो हमारी नीयत है ना, सोच, ये किस कदर ताकतवर है। आपने वो पानी लिया, ये जो कलवंजी मेथी दाना वाला, आपने रब से कहना है, ए अल्लाह, इस पानी को मेरे लिए ग़िज़ा भी बनाना है, दुआ भी बनाना है, शिफा भी बनाना है, और इसके जरिए मेरे बदन की सारी बीमारियों को ठीक भी करना है, मेरे गुर्दों को ठीक भी करना है, और मेरे जिस्म की जितनी ज़रूरियात है उसको पूरा भी करना है। इसको समझ लो कि इस तरह कहने से क्या होगा। इसको भी हदीस से समझते हैं। हम सब ने बुखारी में एक वाक़या सुना कि एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए थे। कितने कत्ल किए थे? 99 कत्ल किए। वो एक आलिम के पास गया, उसको क्या आई थी? सोच कि मेरे मरने के बाद मेरा रब मेरे साथ क्या सलूक करेगा। उसको एक सोच आई, थॉट आया
अब वो एक आलिम के पास गया, उसने जब उसे बताया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, 99 कत्ल किए हैं, उसने कहा 99 कत्ल करके तौबा, उसने उसको भी कत्ल कर दिया। कितने हो गए? 100 पूरा हो गया। अब फिर उसको दोबारा क्या आई? सोच। सोच सिर्फ क्या आई? सोच। ये सोच इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है, अगर उस इंसान के 100 लोगों के कत्ल को माफ कर सकती है तो क्या गुर्दे ठीक नहीं कर सकती? क्या जिगर ठीक नहीं कर सकती? क्या मैदा ठीक नहीं कर सकती? क्या आंतें ठीक नहीं कर सकती? इसको समझो। उसने सिर्फ सोचा। एक और शख्स के पास गया, उसने कहा हाँ तेरी बख्शिश हो सकती है, मगर एक काम कर, इस बस्ती को छोड़ के फलां बस्ती में चला जा और वहां जाके अच्छे काम करना। अभी वहां पहुंचा नहीं, रास्ते में क्या हो गया? मर गया। इसको समझो मेरे भाइयों, तौबा तो तब होती ना जब वहां पहुंच जाता, कोई अच्छा अमल कर लेता। अब वहां रास्ते में मरा, फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी जहन्नम वाले भी। वो कह रहे हमारा है, वो कह रहे हमारा है। दोनों लड़ रहे थे, तकरार कर रहे थे। अल्लाह ने एक और फरिश्ता भेजा। सच बताओ, रूह लेने कौन आता है? यहां जन्नत वाले भी आ रहे हैं, जहन्नम वाले भी आ रहे हैं। अल्लाह ने कानून बदल दिया। किसके पीछे? किसके पीछे? ये कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, ये कहानी तो नहीं है, कोई मनगढ़ंत किस्सा तो नहीं है, किसी बाबे की बात तो नहीं कर रहा। ये प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कि सोच के जरिए, अगर सोच के जरिए उस 100 का कातिल अपने आप को जहन्नम से बचा सकता है, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क़यामत का दिन होगा, कातिल और मकतूल आएंगे। किस हालत में आएंगे? जो मकतूल होगा उसने गिरेबान पकड़ा होगा कातिल का, और एक हाथ में अपना सर पकड़ा होगा। मेरे भाइयों, इस बंदे का गिरेबान कितनों ने पकड़ा होगा? कितनों ने पकड़ा होगा? 100 बंदों ने। यहां रब ने कानून बदल दिया। कानून, अब रब ने हुक्म दिया, तीसरे को सालस बना के भेजा। क्या कर? जहां से आया उस जगह को भी नाप, जहां जाना है उस जगह को भी नाप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां से आया था वो करीब थी, जहां जाना था वो दूर थी। रब ताला ने क्या हुक्म दिया? नजदीक वाली को हुक्म दिया फैल जा, दूर वाली को हुक्म दिया करीब आ जा। किस वजह से? नियत, सोच। मेरे भाइयों, अगर उसके सारे के सारे गुनाह बदले जा सकते हैं, मेरे गुर्दे क्यों नहीं चेंज हो सकते? मेरा दिल क्यों नहीं ठीक हो सकता? मेरे फेफड़े क्यों नहीं ठीक हो सकते? मेरी आंतें क्यों नहीं ठीक हो सकती? मेरा मैदा क्यों नहीं ठीक हो सकता? मेरे जोड़ क्यों नहीं ठीक हो सकते? मेरा दिमाग क्यों नहीं ठीक हो सकता? मेरा जिस्म क्यों नहीं ठीक हो सकता? इस सोच के जरिए, इस सोच के जरिए साइंस ने क्या कहा? साइंस कहती है इंफॉर्मेशन मेक अ थॉट, थॉट मेक अ थिंकिंग, थिंकिंग मेक अ बिलीव, बिलीव मेक अ वैल्यूज, वैल्यूज मेक अ लिमिट्स, लिमिट्स मेक अ कैरेक्टर, कैरेक्टर मेक अ एक्शन, एक्शन मेक अ एटीट्यूड, एटीट्यूड मेक अ हैबिट्स, हैबिट्स मेक अ पर्सनालिटी। साइंस कहती है इफ योर इंफॉर्मेशन आर पॉजिटिव देन योर पर्सनालिटी आर पॉजिटिव। मेरे भाइयों, ये मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, नियत के जरिए, सोच के जरिए सब कुछ किया जा सकता है। इसको समझ लो, इसको जान लो। वल्लाह, जो इस नियत को समझ गया, जो इस नियत को जान गया, इमाम बुखारी समझ गए थे। इसीलिए सबसे पहले जिस हदीस को लेके आए, क्या लेके आए? इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियत है। इसको समझ लो मेरे भाइयों, ये कहानी नहीं है, ये किस्सा नहीं है। सिर्फ नियत के जरिए, सिर्फ नियत के जरिए, सिर्फ सोच के साथ आप अपनी हर बीमारी का इलाज कर सकते हो। कैसे? एक रिसर्च बताता हूं। अमेरिका के अंदर ये रिसर्च हुई कि सोच के जरिए क्या किया जा सकता है। सोच के जरिए क्या किया जा सकता है? मेरे भाइयों, सोच के जरिए इंसानों को कत्ल किया जा सकता है। ये जितने लोग जादू करते हैं, क्या करते हैं वो? क्या करते हैं वो? सिर्फ नेगेटिव सोच, शैतानी सोच, और बंदे को कत्ल किया जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत की कसरत मवात किसकी वजह से है? नजर बद की वजह से। एक हट्टे कट्टे ऊंट को हंडिया पे पकड़ने पे मजबूर कर देती कौन है? नजर। नजर शैतान के तीरों में तीर है जो सीधी अपने निशाने पे लगती है। मेरे भाइयों, नजर के जरिए इतना कुछ हो सकता है, नियत के जरिए क्यों नहीं हो सकता? सोच के जरिए क्यों नहीं हो सकता? रिसर्च क्या हुई कि इस सोच के जरिए क्या किया जा सकता है।
एक ऐसा शख्स लिया गया, उन्होंने कहा सोच के जरिए इंसान को हलाक किया जा सकता है, मारा जा सकता है। कैसे? उन्होंने एक शख्स को लिया जिसको सजाए मौत होनी थी, उस शख्स के ऊपर उन्होंने तजर्बा किया, उसको बिठाया और उसको एक जानवर दिखाया, एक सांप दिखाया कि ये सांप तुम्हें काटेगा, ये सांप तुम्हें काटेगा, और जब ये काटेगा तो एक सुई की तरह तुम्हारे अंदर डंग जाएगा, और उससे सबसे पहले तुम्हारा अंगूठा काला होगा, फिर पांव के अंगूठे के साथ वाली उंगली, फिर साथ वाली उंगली, फिर साथ वाली, फिर पांव काला होगा, फिर टांग काली होगी, फिर थाई काली होगी, फिर बैली काली होगी, फिर चेस्ट काली होगी, फिर पूरा जिस्म काला हो जाएगा, और 5 मिनट के अंदर तुम मर जाओगे। ये इंफॉर्मेशन उसको देते गए, देते गए, देते गए, देते गए, देते गए, आखिरकार चंद दिनों के बाद उस शख्स को वो सांप दिखाया गया, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, प्लेन नीडल उसके पांव में चबो दी गई, प्लेन नीडल उसके पांव में चबो दी गई। अब उसने जो सोचा हुआ था वैसा ही होना शुरू हुआ। सबसे पहले उसका अंगूठा काला हुआ, फिर उंगली काली हुई, फिर दूसरी उंगली काली हुई, तीसरी उंगली काली हुई, पांव काला हुआ, टांग काली हुई, थाई काली हुई, बैली काली हुई, चेस्ट काली हुई, पूरा काला हुआ। 4 मिनट 58 सेकंड में वो बंदा मर गया। और जब उसके अंदर जहर देखा गया तो एज इट वही जहर था जो उसको इंफॉर्मेशन के जरिए दिया गया था। ये जहर कहां से आ गया? अगर मेरे भाइयों सोच के जरिए उसके अंदर जहर पैदा किया जा सकता है तो सोच के जरिए उसके अंदर शिफा को क्यों नहीं पैदा किया जा सकता? अगर सोच के जरिए उसके अंदर जहर आ सकता है तो सोच के जरिए उसके अंदर शिफा भी आ सकती है। क्योंकि समझ लो अल्लाह फरमाते हैं अना इंद ज़न्न अब्दी बी, अल्लाह हर इंसान के साथ उसके गुमान के मुताबिक है। जो गुमान करोगे अल्लाह वैसा ही है, अल्लाह को वैसे ही पाओगे। ये गुमान करो कि ये खाना, ये पानी, मेरे भाइयों सोच का तो इतना असर है। आज तो साइंस यहां तक प्रूव कर गई, यहां तक जान गई कि जब हांडी पकाते हुए बीवी की, माँ की, बहन की, बेटी की झगड़े वाली सोच है ना, वो सारे का सारा खाना जो खाएगा वो झगड़ा ही पैदा करेगा। खाना पकाते हुए जो सोच है उस खाने के अंदर वही सोच जाएगी। मेरे भाइयों साइंस ने यहां तक प्रूव कर दिया कि ये जो थॉट है, इंफॉर्मेशन मेक अ थॉट, थॉट मेक अ थिंकिंग, थिंकिंग मेक अ बिलीव। ये जो सोच है मेरे भाइयों, सोच यकीन बनाती है। तो हमने गुर्दों के मरीजों के लिए क्या करना है? उनको सोच देनी है। मेरे भाइयों डॉक्टरों ने भी तो आपको सोच ही दी ना। सोच क्या दी? गुर्दे ही चेंज कर दो। क्या करो? गुर्दे ही चेंज कर दो। और हमने वो कर दिए। अच्छा, जिनके गुर्दे चेंज हुए क्या वो बीमार नहीं होते? मेरे पास ऐसा मरीज आया है, उसके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। वो कहता गुर्दा चलता ही नहीं है। इसको समझो मेरे भाइयों, इस इंसान को किसने बनाया? और एवे नहीं बनाया। कितनी कस्में खाई? वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। फिर फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। जो पैदा करने वाला अहसनुल खालिकीन, पैदा होने वाला अहसन तक़वीम पे, और हम कितने आराम से कहते उसके गुर्दे खराब हो गए, उसका जिगर खराब हो गया, उसकी आंतें खराब हो गई, उसका दिल खराब हो गया। ये मोबाइल जिस बंदे ने बनाया तो इसकी खराबी पे हम किसको ब्लेम देते हैं? बनाने वाले को। किसको ब्लेम देते हैं? बनाने वाले को। और आज हम किसको ब्लेम दे रहे हैं? किसको ब्लेम दे रहे हैं? मेरे भाइयों अपनी बीमारियों का इलाज खुद से करना सीखो। हकीम लुकमान ने एक बात बहुत प्यारी कही थी कि जो शख्स जहां बीमार होता है उसका वहीं पे इलाज होता है। जो शख्स जहां बीमार होता है उसका वहीं पे इलाज होता है। जितने गुर्दे के मरीज हैं मेरे भाइयों, सिर्फ खाना, पानी, जो चीज सामने है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ दुआएं पढ़ो, दुआएं पढ़ो। जितनी दुआएं दिल से निकलेंगी और जितनी सोच, मेरे भाइयों वो शख्स अगर 100 के कत्ल करने के बावजूद जन्नत में जा सकता है, तो मेरे भाइयों हम सोच से अपनी बीमारियां ठीक नहीं कर सकते? किसी और भाई का कोई सवाल?